वफ़व्वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मौदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिह व नशर रियाह बिरहमतिह व वतद बिस्सुखूर मयदान अर्दिह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। दिल की गहराइयों से उसको पुकारिए जो दुनिया में अदल व दाद लाएगा और जुल्म को ख़त्म करेगा। खुदा हमें तौफ़ीक़ दे के उसकी मदद कर सकें। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहिस साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िदा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु व जअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नास कमन मतलहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिनहा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। वक्त की पहचान, अवेयरनेस ऑफ द टाइम, ये सब्जेक्ट है हमारा। ज़रा सा ड्राई है लेकिन हम चाहते हैं कि एक कदम और आगे बढ़ें। हम लोग हमेशा एक ही जगह रुकना चाहते हैं। ज़रा सा दो चार कदम अल्लाह की तरफ बारीक बीनी से आगे बढ़ाना चाहिए। पहला मरहला कल मैंने गुजारिश की थी, हर मरतबा ख्वाहिश करता हूँ, मैं भी अपने नफ्स को, आप तमाम को दावत देता हूँ, रोज़ाना 10 आयतें अपने ख़ानदान के साथ पढ़ा करें। तर्जुमे के साथ पढ़ें, इसलिए कि इंसान का अमल उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि फ़िक्र ना बदली। हम लोग हैं अमल को टोकते हैं। मसलन बच्चे ने गड़बड़ की तो गड़बड़ के वक्त टोकते हैं, उस वक्त फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कि उसने सोच लिया है, इसलिए वो अमल कर रहा है। उसकी सोच को दुरुस्त कर लीजिए, उसका अमल ठीक हो जाएगा। सोच ज़रा सा लंबा टाइम लगता है सोच को दुरुस्त करना, इसीलिए सरकार ने 40 साल सिर्फ एक कलमा बोला, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यू विल बी प्रॉस्पेरियस, सक्सेसफुल, कामयाब। तुफ़्लिहू, कामयाब। 40 साल तक एक ही जुमला।
अगर कोई मौलवी एक मजलिस के बाद दूसरी दोहरा दे तो कहेंगे इसके पास माल मसाला ख़त्म हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं यार। अब वो सरकार जो है 40 साल तक सिर्फ एक ही जुमला कह रहे हैं। वो क्या जुमला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो तो तुम्हारी कामयाबी। अभी भी हमारा मसला, हमारे मोमिनीन का मसला, अभी तक हमने ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे बोलना चाहिए वैसा नहीं कहा है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्रीड है, फाउंडेशन है। इस्लाम का कलमा अल्लाह वाहिद नहीं है, ज़रा सा अच्छी तरह से समझिए। इस्लाम ये नहीं कहता कि बिलीव इन वन गॉड। इस्लाम ये कहता है कि तुम ये क्रीड बोलो, नो गॉड बट गॉड, नहीं है कोई मगर अल्लाह। ये चक्कर मौलवियों की चक्कर है। सीधा सीधा एक अल्लाह है, सीधा कह दीजिए काफ़ी है, नहीं है कोई। हाँ नहीं, मौलवियों की चक्कर नहीं, कुरान कहता है पहले कहो ला इलाहा नो गॉड। ये नो गॉड कौन है? नो गॉड हो सकता है कि तुम्हारा खुद नफ्स गॉड हो, तुम्हारा प्राइड गॉड हो, तुम्हारी दौलत गॉड हो, तुम्हारा ख़ानदान गॉड हो, तुम्हारा पानदान। जो बाज़ लोगों का जो है ना, वे पूरी लिस्ट है उनकी अपनी। इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, कुरान कहता बाज़ लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। अपनी ख्वाहिशात है, बाज़ वक्त बात करते हैं तो कहते हैं मैं समझता हूँ, अरे भाई चेपिद्दी का शोरवा, तुम कौन है भाई? दीन के मसले में तुम जानते ही नहीं यार, तुम कौन हो जो समझते हो मैं समझता हूँ? तो ये सबसे बड़ी ख़तरनाक है। तो इंसान अपनी फ़िक्र को भी खुदा बना सकता है। खुदा कह रहा है कि इसको पहले काटेंगे तब कहीं वो नज़र आएगा। तो वादी नफ़ी, नेगेटिव फ्रेज़ से पहले गुज़रना है, फिर कहीं पॉजिटिव फ्रेज़ आपको मिलेगा। नहीं कहो पहले, तब कहीं वो नज़र आएगा। जब तक नहीं कहोगे उस वक्त तक वो नज़र आने वाला नहीं है। जहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसी तरह से वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद, ये क्या है भाई? फिर नहीं है मोहम्मद। फिर यहाँ भी कहा ज़ात मोहम्मद नहीं है, वो रिसालत है। बचपने में भी रसूल, जवानी में भी रसूल, घर में भी रसूल, मस्जिद में भी रसूल, बाहर भी रसूल, किसी को गोदी में ले ले तब भी रसूल, किसी को कांधे पे चढ़ा ले तब भी रसूल, किसी को मेंबर से उतर कर बच्चे को उठा कर तारुफ करवाए तब भी रसूल, तो किसी को बरअज़ल ईमान कह कर के मैदान भेजे तब भी रसूल, किसी को बज़्म से उठा दे तब भी रसूल। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आ रही है बात? ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी तरह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला फिर इल्ला रसूल, इसी तरह ला फता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई जवान नहीं मगर अली, इसलिए कि बातिल के ख़िलाफ़ जाने का किसी में दम है तो सिवाय अली के किसी में नहीं है। तो बिरादरान अज़ीज़, आइए ज़माने को पहचाने। कल मैंने सरसरी तौर पर चंद चीज़ें छेड़ी थी, मगर हम लोग हर रोज़ एक एक मसले को हल करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मेंबर से समझने की। बॉम्बे में कितने शिया रहते हैं? बॉम्बे वालों, देखिए, मैं सिर्फ मेरा पॉइंट यही है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। हमको खुद मालूम नहीं है कि हम कौन हैं और कितने हैं। जब हमको मालूम नहीं है तो आइए बातिल के पास। मैं मिसाल देता हूँ बहुत अच्छी तरह से। अभी हम पारसाल ही 40 के बाद दुबई में थे। मजलिस के दौरान एक लड़के पे निगाह पड़ी मेरी, और मैं समझ गया कि लड़का जो है यहाँ यूरोपियन है या अमेरिकन है, सैटेन ऐसा मालूम हो रहा था, लेकिन वो मसाइब में रोया। तो मुझे ताज्जुब और भी ज़रा सा कि क्या है भाई, कौन बच्चा। मजलिस के बाद आके मिला मुझसे, उसने कहा कि माय नेम इज़ ब्रायन, आई एम फ्रॉम अमेरिका। मेरा नाम ब्रायन है, मैं अमेरिका से हूँ। बहुत मेरी जवान अच्छी तरह से सुना, आप लोग भी, मैं भी, मेरे भी नफ्स को ज़रा झांक के देखता हूँ। वो कहता है कि मैं 2 साल लखनऊ में रहा, उर्दू मैंने सकाफ़ती उर्दू सीखी है। सकाफ़ती मीन्स
यानी जब मरसिया भी पढ़ा जाए तो एक एक लफ्ज़ को समझता हूँ। लखनऊ में ख़ुद, अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, बहुत शर्मिंदगी के साथ कह रहा, हमारे बच्चे, जवान बच्चे हिंदी में मरसिया, हमारे बच्चे अब इंग्लिश में उस नोहा सलाम लिखते हैं ना अभी, इंग्लिश में नोहा, वहाँ भी हिंदी में मरसिया, हिंदी में सलाम, हिंदी में कसीदे पढ़ रहे हैं। अमेरिका का ये लड़का आकर के उर्दू सीखा 2 साल में और कहता है कि मैं सकाफ़ती उर्दू जानता हूँ, यानी मरसिया भी जो आप पढ़ते हैं उसको भी समझता हूँ, ये जो मसाइब पढ़ रहे थे आप उसको भी, चुनांचे रो रहा था वो। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? एंथ्रोपोलॉजी मालूम है कि सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, अशख़ास को पहचानना, किसी कौम को पहचानना। अमेरिका का एक लड़का आपके दरमियान आकर के आप कौन हैं जानना चाहता है और हमको खुद मालूम नहीं है। हम सलवात पढ़िए मोहम्मद यह है हमारी ट्रेजेडी। हमारी ट्रेजेडी क्या है? यह है। क्यों? उसकी वजूहात। जिस आयत की तिलावत का शरफ मैं हासिल कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कल रात को भी मैंने की थी, नहीं मालूम कितने लोगों ने जा करके देखा, आज रात को ज़रूर देखिए। सूरह अनआम कुरान का 6वां सूरा है, कैटल्स, और उसकी 122वीं आयत है, 122 आयत। यह आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा यह है, अवमन काना मैतन, वो मुर्दा था हमने ज़िंदा किया। ये मुर्दा कौन सा मुर्दा? खुदा जो कह रहा है ये डेड बॉडी नहीं है। तो मालूम हुआ कुछ लोग हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब मुर्दे हैं वो लोग कुरान की निगाह में, मेरी निगाह में, मेरी मिसाल नहीं। और मैंने कल ये भी बता दिया था, कुरान मिसाल जब पेश करता है तो हंसने मजाक के लिए नहीं है, सीरियस है, हुकूक हक को बताने के लिए। अवमन काना मैतन, ही वॉज डेड, वी हैव गिवन हिम लाइफ। कैसे लाइफ मिली उसको? कलमा उसने पढ़ा तो उसमें ज़िंदगी आई। तो मालूम है ईमान ने ज़िंदगी दी। तो ईमान के बाद अगर ज़िंदगी नहीं मिली तो क्या हुआ? तो देखिए बहुत ख़तरनाक मसला। मैं जो हम सिर्फ छेड़ना चाहता हूँ, आप लोग ज़रा इस पर हम ज़्यादा में हम बोल भी नहीं सकते, इसको एलाबरेट भी नहीं कर सकता। अवमन काना मैतन, वो मुर्दा था हमने ज़िंदा किया, फ़अहयैना हो, न सिर्फ ज़िंदा किया, फिर उसके साथ टॉर्च भी दे दी, एक रोशनी भी दे दी। वजअलना लहु नूरन, वो चलता फिरता काहे से है? रोशनी से चलता है। कौन सी रोशनी है? लाइट है, वो ईमान की लाइट है। उसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक यह है कि यही मोमिना है, जब महफिल में जाती है तो हिजाब करती है, और जब कॉलेज में जाती है तो हिजाब करती है। क्यों हिजाब करती है? उसके पास लाइट है। अरे दूसरी लड़कियां बेपर्दा जा रही हैं, कि मुझसे उससे गरज नहीं है, मेरे पास रोशनी है, दूसरे के पास रोशनी नहीं है। यहाँ पर और एक आयत दे रहा हूँ, ये आयत भी मारिफत नफ्स के सिलसिले में जो मैंने 10 मजलिसें 7 मजलिसें 8 मजलिसें पढ़ी हैं, यह आयत है सूरह मायदा 5वां सूरा 105वीं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बिलीवर्स के लिए है। किससे बात कर रहा खुदा? बिलीवर्स के लिए। क्या कहना चाहिए इस वक्त? जब कभी कुरान पढ़ते हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो क्या कहना चाहिए? मालूम है आपको? नहीं है तो सुनिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, कुरान के पढ़ने के उसूल भी कुछ बताए मासूम ने। जब पढ़ो तो जन्नत का तज़किरा आओ तो खुदा से दुआ मांगो, परवरदिगार हमें उस मकाम को पहुंचा दे जिसका तू तज़किरा कर रहा है। जहन्नम का जिक्र आओ तो रो पीटो, खुदाया हमें जहन्नम में जाना नहीं है। इसी तरह जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो कहो लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सिर्फ हज में लब्बैक नहीं है, इसलिए कि जिंदा है तो जवाब दे रहा है। अगर जिंदा नहीं है तो जवाब कहाँ से देगा? जब कुरान पढ़ो अगर जिंदा हो तो जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए। तो मैंने दुनिया में एक शहर देखा जिसको हैदराबाद कहते हैं, वहीं हैदराबाद में खुसूसियत है, जब या इन्नल्लाह व मलाइकतहु कहते हैं वो लोग सलवात ऐसे ही नहीं पढ़ते, वो लोग कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक फिर सलवात, इसलिए कि वहाँ के बुजुर्ग उलमा ने ये सिखा दिया है जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो लब्बैक कहा करो। तो अब जब लब्बैक कहना है तो क्या माने? ज़िंदगी का पता। इसी तरह हम मुहर्रम आया तो क्या कहना है?
जब मौला ने कहा हल मिन नासिरिन, जवाब क्या होना चाहिए? लब्बैक या हुसैन। अब सब बोलिए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। क्या माने लब्बैक या हुसैन? जब हज में जाते हैं तो लब्बैक ला शरीक लह, लब्बैक के माने हियर आई एम, यानी मैं जिंदा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ए हुसैन, इमाम हुसैन, मैं जिंदा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। लब्बैक या हुसैन यानी लब्बैक या नमाज, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रोज़ा, लब्बैक या हुसैन, इसलिए कि दीन अस्तु हुसैन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। है मेरे साथ आप लोग अच्छी तरह से देखिए, मैं स्टेप या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह माइदा की 105वीं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे पास एक प्रेशियस चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, उसकी कीमत कोई लग नहीं सकती। ना ससुरा खरीद सकता, ना गाड़ी खरीद सकती, ना बाइडी कोई खरीद नहीं सकता। तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज़ है। वो कौन सी कीमत है? तुम्हारा नफ्स। अलैकुम अनफुसकुम, बी केयरफुल ऑफ योर सेल्फ, इसलिए कि तुम्हारा अंदर जो चीज़ है वो बाहर से कीमती है। यूसुफ की मूवी देखी है आपने? हज़रत यूसुफ की देखिए, अक्सर ने देखी है ना? अभी देखिए, हर एक के अंदर यूसुफ है। तवज्जो का तालिब हूँ, किसी का यूसुफ बाहर है, हम सब का यूसुफ अंदर है। वो यूसुफ क्या है? वो हुस्न यूसुफ क्या है? वो अखलाक इंसानी व ईमान इंसानी है। उसको सस्ते दामों बेचिए नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले आजिल फरज। हम समझ में आ रही की बात नहीं है? सस्ते दामों कभी अपने वजूद को ना बेचो। इसीलिए मौला ने फरमाया समनो कल जन्नह, तेरी कीमत जन्नत है, ला तबऊहा इल्ला बिहा, जन्नत को किसी चीज़ से न बेचो मगर जन्नत से। यानी तुम्हारी कीमत जन्नत है, तुम सस्ते दामों बिको नहीं। मौलाना धंधा है, झूठ बोले बगैर धंधा कैसे? तो वो जो धंधा झूठ बोले वो धंधा ही नहीं है, इसलिए कि जो नफ्स को बेच दे वो नफ्स धंधा नहीं है। इसीलिए मौला ने कहा कि अच्छा तुमको बेचने का सिखाता हूँ मैं। सिकात लोग बेचते हैं बाजारों में, मैं बेचूंगा रात में और बिस्तर पर। सब लोग गाहक की तलाश में जाते हैं, खुदा मेरी तलाश में आता है। सलावत पढ़ी या अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे नफ्सों का बहुत ख्याल रखो, बी केयरफुल। तुम्हारा नफ्स बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम, जैसे मेरे नौजवान बच्चे ख़ुसूसन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां, सलामत रहे आपको। बहुत ये ज़माना बहुत ख़तरनाक है। अपने यूसुफ को बचाने का सलीक़ा बता रहा हूँ, कुरान बता रहा है, बी केयरफुल। तुम्हारे पास क्या है? वो वेल्थ है ईमान की, जो चल रहे हो तुम, रोशनी के साथ चल रहे हो। कभी ये ना बोलो कि चूंकि वो क्यूट है उसने चादर को निकाल लिया है मैं भी निकाल दूंगी ना। तुम्हारे पास ईमान है, मैं निकालूंगी नहीं, उसने निकाला तो क्या हुआ? मैं दाढ़ी मुंडाऊंगा नहीं, उसने मुंडाया तो क्या हुआ? क्यों? इसलिए कि आपके पास ईमान है, दूसरे के पास नहीं है। तो इसीलिए दीन को दीनदारों से लीजिए, बेदीनों से ना लीजिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले बात को अच्छी तरह से समझिए। अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारा नफ्स बहुत कीमती है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम। मौलाना मैं पीयर प्रेशर, वो बच्चा जवान बच्चा इधर जा रहा था तो मैं भी उसके, बहुत से लोग खुदा न खास्ता कोई सिगरेट पी रहा है, ना पीजिए, इसलिए कि सिगरेट ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए कि आपकी बॉडी को ख़राब करती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी पीने वाले हैं, यानी सिगरेट पीने वाले हैं, जे कि जितने भी सिगरेट पीने वाले हैं वो यही कहते हैं मैं जवानी में सीख गया, जवानी में सीख गया। यानी बच्चों के साथ जवानी में दोस्तों ने सिखा दिया, तो मालूम हुआ गलत दोस्त गलत फितरत को सिखा सकता है। जब गलत सिखाता है तो एक अच्छा दोस्त एक अच्छी चीज़ को भी सिखा सकता है। तो अच्छे दोस्ती करना बहुत लाजिमी है। ततवानी बेगुरेज अज यार बद, यार बद बदतर बुवद अज मौर बद, मौर बद तनहा तुरा अज जाम बरद, यार बद अज जानो अज ईमा बरद। जितना हो सके तो हम बुरे दोस्त से बचो। क्यों बुरे दोस्त? रॉन्ग फ्रेंडशिप विल लीड को क्या करती है? पॉइजनस स्नेक से भी बदतर है, यानी जहरीले सांप से भी बदतर है। इसलिए कि जब सांप काटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जान जाती है, मगर ये बददीन जब काटता है पहले ईमान जाता है बाद में जान जाती है। तो इस चीज़ को बहुत समझना। आज की दुनिया देख,
आज की दुनिया इंडिविजुअलिस्टिक बीइंग बनाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत ही ख़तरनाक है। दीन इस्लाम एक सोशल सिस्टम है, अकेले नहीं बन सकता। इस्लाम ये कहता है कि पूरा सोसाइटी एक ही चीज़, ह्यूमन बीइंग मदनियुत्तबा, यानी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव अलोन। उसके चाहिए, उसके चीज़ के चाहिए, उसके ख़ानदान चाहिए, दोस्त चाहिए, अहबा चाहिए, पड़ोसी चाहिए, दुकानदार चाहिए, कपड़े वाले चाहिए, हर तरह के लोग चाहिए, तब कहीं सोसाइटी में इंसान बनता है। चूँकि सोशल बीइंग है, उसके लिए कानून चाहिए। वो कानून कौन बनाए? खुद इंसान बना लेगा। खुद अगर तुम्हारे में सलाहियत नहीं है, इसीलिए मैं कानून को देने वाला हूँ, इसलिए कि तुम्हारा खालिक मैं हूँ। जब तुम्हारे पास सेल खरीदते हो तो वहीं से बुकलेट आती है, कहीं और कंपनी से आती नहीं है। तुम भी मेरे प्रोडक्शन हो, मेरी किताब को लो, किसी और किताब को तुम ले। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या हो रहा है आज आपको मालूम है? कितने लोग हम लोग जानते थे अभी बॉम्बे में कितने मोमिनीन हमको मालूम नहीं है, इसलिए कि हमें मालूम नहीं है, इसलिए कि हमको इतना अलग कर दिया गया। एक ट्रेजेडी है, क्या करें, हमें समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं शायद दुल्ला इसलिए ही हूँ कि अंदर ही कोड़ता हूँ। अनफॉर्चुनेट केस है कि अमेरिका की लाइब्रेरी में जाइए या एक कंप्यूटर्स में जाइए, आपकी तादाद कितनी है वो बता सकेंगे, किस शहर में कितनी मस्जिदें हैं बताएंगे, और आपको खुद अपनी फिक्र नहीं है। यहाँ पर एक आयत दे रहा हूँ, सूरह यासीन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कम से कम मरहूम के लिए पढ़ते हैं। अरे भाई, ज़िंदगी देने के लिए आया था, तुमने कुरान को कहाँ पर ले जा करके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना पढ़ी मरहूमीन के लिए, पढ़िए मरहूमीन के लिए, मगर कुरान मरहूमीन के लिए नहीं आया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल के कॉल का जवाब दो ताकि तुम्हें ज़िंदगी मिले। तुम्हारे पास ज़िंदगी नहीं है, तुम समझते हो कि चलते फिरते हो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी यह है कि तुम खड़े हो जाओ तो दुनिया को पता चल जाए कि तुम खड़े हो गए। तो जो जिंदा हैं कौमें आज जानते हैं कि एक छोटा सा कंट्री है, दुनिया को हिला रहा है, हर एक बार कहते हैं यही है यही है। क्यों? इसलिए कि जिंदा है, वो किसी को सुनता नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले बहुत अच्छी तरह समझिए। दुश्मन शनासी समझते हैं ना? नोइंग आवर एनिमी। कौन है हमारा एनिमी? भाई समझ रहा भाई एनिमी है, दामाद समझ रहा ससुरा एनिमी है, ससुरा समझ रहा है दामाद एनिमी है, बहन समझ रही भाई एनिमी है। असल में कुरान बता रहा है कौन है एनिमी। सूरह यासीन, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। कुरान है ना? समझ में आ रही क्या कह रहा है? ये होना था आया ज़रा सा उलट के। पहला खुदा किसकी तरफ बुलाना चाहिए था? अपनी इबादत की तरफ बुलाना चाहिए था ना भाई। अने अबुदूनी, मेरी इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। उसके बाद ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मगर उल्टा है, पहले शैतान से बचो तो वो मिलने वाला है। तो सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम के साथ गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, ये याद रख लीजिए। दुश्मन शनासी, नोइंग योर एनिमी, 1500 आयतें हैं कुरान में। कुरान में टोटल कितनी आयतें हैं? 6435 तकरीबन। 6666 जो है रॉन्ग नंबर है, वो गलत नंबर है। 6435 आयत हैं। ये 6435 आयतों में कितनी आयतें हैं जो शरीयत बनी है? ये जो रोज़ाना नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज रखो, पढ़ो, उसके साथ ये तमाम कितनी आयतें? 500 से ज़्यादा नहीं। 500 से ज़्यादा नहीं है जो दीन की शरीयत जो बनी है इंसान की। है बात समझ में आई? 1500 आयतें किसकी हैं? दुश्मन के पहचानने की। इसलिए कि इस रास्ते को इख्तियार करना है तो पहले दुश्मन को, तो हमें मालूम ही नहीं है दुश्मन कौन है। बीवी समझ रही है शौहर दुश्मन है। मौलाना मेरी बात ही नहीं सुनता, बाप कह रहा मौलाना बेटा मेरी बात नहीं सुनता। मैं हल पेश करूं अभी इसी वक्त, मेरी तरफ से नहीं, दीन का हल। शौहर कहती है, अच्छा बीवी जाती है वो किसी ना किसी गाफिल के पास,
वो आमिल थोड़ी है वो। फ़ौरन गए, मौलाना हम बहुत परेशान, टेलीफोन बहुत तारीफ, बहुत अच्छी मजलिस, ज़रा सा परेशान हूँ मैं, ये ज़रा मेरा मसला है। वो भी समझता है, शिकार का इंतज़ार करता है, क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद 2-4 सवालात किए, कहाँ पैदा हुए, क्या टाइम था पैदाइश का। उसके बाद जो है जायचा बनेगा। ओहो हो, चारों तरफ से बांध दिया है। तो ये समझता क्या हुआ भाई, कैसे बांधा है, कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, जॉब की भी परेशानी है। अरे भाई ये हर घर की कहानी है यार जी, हर घर की कहानी वो बयान कर रहा है। वो कह रहा हो बिल्कुल सही कर रहा है। तो क्या करूं मैं कहा 2000 मुझे दे दो, मैं तुमको खोल दूंगा। तो आपका खुले ना खुले, उसका तो खुल गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मोमिन है। हम लोग हकीकत में क्या है मालूम है, हम लोग हैं ऐसे फ़कीर जिनके नीचे ख़जाना है। कह गया जुमला समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग ऐसे बेगर हैं जिनके नीचे ख़जाना है। एक कुरान है, दूसरा नहजुल बलागा है, सहीफ़े कामिला है। जब दर्द है तो ये मुश्किल कुशा हैं, इसके बाद भी तुम दर बदर फिर रहे हो, तो मालूम है कहीं ना कहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जिल फरजम है मेरे साथ। देखिए गौर कीजिए अच्छी दुश्मन शनासी, नोइंग द एनिमी। कुरान कहता कौन है एनिमी। कुरान पढ़ने से पहले क्या करो, फ़इज़ा क़रअतल कुरान, क्या करो, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ो तो क्या करो, पढ़ो नहीं है औज़ु बिल्लाह, यही तो ख़तरनाक है। फ़क़रऊ नहीं है, फ़स्तइज़ बिल्लाह। दो डोमेन हैं। डोमेन समझते हैं आप। डोमेन के माने हुकूमतें। एक हुकूमत इलाही है, एक हुकूमत शैतानी है। असल में शैतान की कोई हुकूमत ही नहीं है, समझ रहा है कि हुकूमत है, बेवकूफ़ बना रहा है। तवज्जो का तालिब हूँ। खुदा ये कह रहा है कि मेरे पास आने से पहले शैतान से भाग के आ जाओ, मेरे पास आओ, तब कहीं मेरी बात समझ में आने वाली होगी। ये नहीं हो सकता कि उसके कैंप भी रहेंगे। कल मैंने कहा था ये हुसैन इमाम हुसैन के पास दो ही हैं, या हुसैनी बनो या यजीदी बनो। ये नहीं हो सकता कि फलांग मंगा कर उधर भी चले गए इधर भी चले गए। इल्लल्लदी ना उल्लल्लदी। हम भी क्या करते हैं, इल्लल्लदी ना। क्या मौलाना, मैंने पहले मिसाल दी थी बहुत अच्छी। बफे मालूम है खाना, बफे माशाल्लाह बॉम्बे में तो बहुत लोग, इसलिए कि स्पेस का मसला है जी। खाने की दावत हुई, पहले क्या करते थे, दस्तरखान बिछाते थे, अपनी टेबल पे जोड़ दिया, हाथ में लिया, ये मुझे पसंद नहीं, सैलड यार रोज़ाना खाते हैं, आज तो दावत है, बोटी उड़ो जी, आज तो गोश्त खाने का दिन है ना। वही लिया जो पसंद आया, वो छोड़ दिया जो पसंद नहीं आया। यह है बफे। इस्लाम बफे नहीं है, टोटल पैकेज है, इधर टेक इट और लीव इट। इस पैकेज को पूरा लेना हो तो लो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। नुमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबादिन। वी बिलीव इन समथिंग, वी डिसबिलीव इन समथिंग। कुरान कहता है ना, ये टोटल सिस्टम है। वो भी सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कहाँ से शुरू हुआ, पढ़ने से। बगैर पढ़े के इस्लाम समझ में आने वाला नहीं है। और कमाल कब है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। इक़रा से कमाल तक, जब तक कि तालीम ना हो कमाल मिलने वाला नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए बहुत अच्छी तरह से कुरान ये कह रहा है कि कुरान पढ़ने से पहले क्या करो, औज़ु बिल्लाह नहीं, यानी इस्तिआज़ा ये परवरदिगार में चले जाओ, यानी उसके कैंप में चले जाओ तो कुरान समझ में आएगा। उस कैंप में रहते हुए सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलता रहा 100 मरतबा, मगर अंदर वो रजीम है तो कुछ औज़ु बिल्लाह नहीं चलता। खुदा कहता है निकलो वहाँ से, गेट आउट ऑफ यू आर प्रेशियस, बहुत ज़्यादा कीमती हो। अंदर तुम्हारे पास यूसुफ है, उस यूसुफ को निकालो, उस कैंप पे परवरदिगार में चले जाओ। जब वहाँ चलो तो तब कुरान समझ में आएगा। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान। क्या हमने गौर नहीं किया कि सबसे बड़ा तुम्हारा शैतान जो है, इबादत मत करो शैतान की। शैतान की इबादत कैसे, जब अल्लाह की इबादत नहीं होगी तो किसकी इबादत हुई, शैतान की। नमाज का वक्त आया, देखिए मेरे साथ रहिए, अल्लाह अकबर। बोलूं ज़रा तकलीफ है, इंजेक्शन बड़ा है, ज़रा सोच लीजिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। जब नमाज जुम्मा की अदान हो तो सब छोड़ के भाग जाओ। वज़रुल बैअ, मौलाना 1 लाख का धंधा चल रहा था, अगर खुदा कह रहा है कि 1 लाख का धंधा छोड़ दो, अगर मेरे को राज़िक समझते हो तो रिज़्क मैं देने वाला हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस देने वाला। एक जुमला सुनूंगा, कह लीजिए, मगर माफ़ करना, ज़रा दौलतमंदों को लगी तो परेशानी, मैं बाज़ वक्त ब्लंट कहते तो मेरी नहीं, हदीस है, इमाम ने फरमाया हम लोग बाज़ बेवकूफ़ों को इतना दे देते हैं, अक्लमंद दांतों में उंगली पकड़ के देखता है, इसलिए कि देना हमारा काम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके माने नहीं कि दौलतमंद बेवकूफ़ है, इसके माना यह है कि रिज़्क देने वाला खुदा है। आया है तवज्जो का तालिब हूँ, इसकी तरफ इशारा। देखिए बहुत अच्छी तरह से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, नमाज का वक्त आ गया तो छोड़ दो सब कुछ, इसलिए कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारे पास इल्म है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम समझ रहे हो बिजनेस अच्छा है, खुदा कह रहा है ये। उसके बाद क्या, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। नमाज फ़ौरन ख़त्म हो गई, जुम्मा कह करके घर में जाके लेट करके टीवी देखो नहीं, या ये कि काउच पोटैटो मत बन जाओ। सरकार रिसालत में आपकी सीरत में लिखा हुआ कि जुम्मे के दिन कहीं मुसलमान घर में ना बैठे, नमाज के बाद बाज़ार में जाके ख़रीदते थे ताकि आदत रहे। सरकार की सीरत ये है, यानी हरकत में हो। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलात, नमाज ख़त्म होने के बाद क्या करो, बाज़ार में निकल जाओ, ख़रीदो, अपना काम करो। हॉलीडे इस्लाम में नहीं है, हॉलीडे के माने शैतान का अटैक है। शैतान के अटैक से बचने का वाहिद तरीका क्या है, मसरूफ़ रहो। तुम्हारी बॉडी भी मसरूफ़ रहे, तुम्हारा जहन भी मसरूफ़ है। जब मसरूफ़ रहेगा खुदा यहाँ भी बरकत देगा, वहाँ भी बरकत देगा। देखिए बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद है वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। आखिरी आयत, जुम्मा, सूरह जुम्मा 62वां सूरा है, आखिरी आयत है। क्या होता था, सरकार जब नमाज को खड़े होते थे वहाँ बाजे बजते थे। बाजे वहाँ के मखसूस बाजे थे, बिज़नेस का बाजा अलग था, शादी का बाजा अलग था। आज भी वैसे ही बाजे हैं, ज़रा फ़र्क हो गया। बहरहाल बाजे बजते थे। अब मालूम, अब बिज़नेस, सरकार खड़े हुए नमाज जुम्मा में और पूरी मस्जिद भरी हुई है। जैसे ही मालूम हुआ बिज़नेस यमन से आया, डांग डांग सब कुछ छोड़ के रसूलुल्लाह को अकेले छोड़ देते थे। हम ये समझते थे सिर्फ मैदान में छोड़ते हैं। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ मैदान से ही नहीं भागते बल्कि मुसल्ले से भी भाग जाते हैं। अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलात व आतैतज़्ज़कात व अमरता बिल मअरूफ़ व नहैता अनिल मुनकर। मैं गवाही देता हूँ ऐ हुसैन, आपने नमाज को कायम कर दिया। मौला खड़े हुए पुकार रहे हैं, हल मिन नासिरिन। कौन पुकार रहा है, हुसैन पुकार रहा है ना, दीन पुकार रहा है। हुसैन दीन है, कौन है मेरी मदद करने वाला। पूरा जुलूस पहुंचा इमाम बारगाह तक, अज़ान का वक्त हुआ, अल्लाहु अकबर। सारे हुसैनी हुसैन को अकेला तन्हा छोड़ के चले गए। क्या ये हकीकत नहीं है हमारी कौम की? कौन है जो यहाँ तक हमें ला चुका है, किसकी जिम्मेदारी है? जो हुसैन की ज़ियारत पढ़ें तो ये कहें अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलात, तूने नमाज को कायम किया। और दिन भर आज़ादारी करने वाला, रात भर आज़ादी करने वाला अज़ान हो और सो जाए तो हुसैन ये कह रहे हैं मैं जिस मकसद के लिए करबला गया था, जिस हदफ के लिए गया था, तुम उस हदफ को नहीं अपना रहे हो तो तुम मेरे हुसैनी होना है तो अपने मर्जी के ना बनो, हुसैनी मर्जी के बनो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी दर्सगाह करबला करबला है, हमारी दर्सगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला शहादतों का रास्ता, करबला करबला शहादतों का रास्ता,
करबला करबला नारे हैदरी। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने 2-3 साल पहले बताया था कि हमारे यहाँ होता यह था कि हमारे जब बचपने में हमारे घर में मेरी वालदा बड़ा घर था, हमारे पास भाई बहन माशाल्लाह फुल। तो जुमे के दिन मेरी वालदा क्या करती थी, वो किसी की शर्ट में जो है बटन टाक रही, किसी को पैबंद लगा रही हैं, तो कभी कभी धागा जो है उलझ जाता था। उसको सुलझाने का सलीका क्या था? सरे को तलाश करती थी, एक सरा मिल गया तो फ़ौरन उसको खोलते चले गए। हमारी ज़िंदगियां भी उलझा दी गई हैं, उलझ गई हैं। उसका सरा क्या है? कुरान मजीद है। तवज्जो का तालिब हूँ। अगर चाहते हैं हम इसको नजात पाएँ इस गुंजलक ज़िंदगी से, कॉम्प्लिकेशन से, पहली उसका सरा है कुरान। हकीकत में जब पहला सरा मिल जाता है, आखिर में जाकर के अहले बैत हैं। जब ये दोनों को मिलाओ तो डोर बनती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अजल फर है, समझ में आ रही बात? अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, शैतान से डरो। कितने मोमिनीन हैं बॉम्बे में? शिया नहीं मालूम। दूसरे शहर की भी यही हालत है। किसी भी शहर में जाके पूछो मैं कितने मोमिनीन हैं, नहीं मालूम। कितने नमाज, कितने मस्जिदें हैं? शायद 10-12। जुमे कितने होते हैं? सब बगले जागते हैं। क्यों? हमें मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? वाह, सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनिए, करेंट अफेयर्स। आपको मालूम है इसी साल मुहर्रम में करबला बर्पा हुई बहुत सी जगह। कहीं मक्तल चल रहा है पाकिस्तान में, कत्ल व गारत। दूसरी मुहर्रम को पिंडी में जुलूस में जो बम फटा, 24 शहीद हुए, 80 से ज़ायद मोमिनीन ज़ख्मी हुए। लेकिन रोज़े आशुर उससे ज़्यादा मजमा आया। बताया कि हमें बम से, धमाकों से डरा। हम लोग कहाँ पर हैं? कहीं और है, दुनिया कहीं और है। भाई, इंडोनेशिया में शियों के देहात में पानी बंद किया गया। हम करबला पे रोते हैं, रोना भी चाहिए, जिंदगी रोने के लिए है। लेकिन आज क्यों भाई, क्या खता है? यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से तकरीबन 1 लाख शियों को सिस्टमेटिक निकाला गया। वो भी बड़े पावरफुल, बहुत ज़्यादा उनकी या बिजनेस था या बहुत ज़्यादा कमाने वाले थे, बाअसर थे। सिस्टमेटिक निकाला गया। क्यों? सुनिए, बहुत अच्छी तरह से सुनिए। इमाम के सामने गया एक शख्स, मौला आई लव यू जी, बहुत चाहता हूँ मैं, बहुत मोहब्बत है, अना उहिब्बुक। बाज़ वक्त मेरे से बच्चे कहते हैं चैटिंग करते हुए, आई एम फैन ऑफ यू, है ना? अभी मोहब्बत को बताने का तरीका, मैं फ़ैन ऑफ यू। मैं उमन कहता हूँ चलो ऑल ऑफ अस बिकम फैन ऑफ इस्लाम, तभी मज़ा आएगा। इमाम के सामने गया वो शख्स, मौला बहुत चाहता हूँ। मौला ने कहा बहुत ट्रबल में आ गए। अरे ये भी, अगर कोई मौलवी साहब के पास गए, बाकरी के पास आया, मौलाना मजलिस में मज़ा आ रहा है, ज़रा मोहब्बत हो गई आपसे, मैं कहूँ कल से परेशानियाँ हैं, तो आप कहेंगे क्या भी बदुआ दे रहे हैं, हम आए थे मोहब्बत बताने के लिए, ये देखिए ये कोसनियाँ दे रहे हैं। इमाम के पास, छठे इमाम के पास जाता, आई लव यू मौला, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मौला ने कल से प्रॉब्लम में, अमरोना सअबुन मुस्तअसब, हमारा अम्र मुश्किल है, मुश्किल को मोल लेना है। अली कहने से पहले होशियारी से कहो, इसलिए कि मीसम बनना पड़ता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं जवान बच्चों से कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू हैव फन, मौलाना रिलीजन ऑफ इस्लाम सो राइट, बहुत ड्राई है, नमाज रोज़ा, नो जीएफ, नो बीएफ जी, नो गुड फ्रेंड, नो बेस्ट फ्रेंड। और जीएफ के साथ कोई और जहन क्यों जा रहा है? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जी, इस्लाम बहुत ड्राई मौलाना, बहुत ड्राई। नहीं, इस्लाम जितना वेट कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने ड्राई बनाया, या मुझे से ड्राई मौलवी से सुना तो यही मिला, वरना इस्लाम बहुत ही लाइव है। तो मेरे नौजवानों, इफ़ यू वांट टू हैव फन, डोंट से ला इलाहा इल्लल्लाह।
अगर आप मज़े उड़ाना चाह रहे हैं, हॉलीवुड लॉलीवुड बॉलीवुड के जैसा नाचना गाना भीजना है, मज़े कुछ खबर नहीं, तो डोंट से ला इलाहा इल्लल्लाह। इफ़ यू सेड ला इलाहा इल्लल्लाह यू आर चूजिंग ए पैथ। तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो इसके माने कि तुमने इंडिपेंडेंटली कबूल किया एक पैथ को। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वहाँ भी मुमकिन है कि ज़रा सा मज़ा उड़ाएं, लेकिन आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, आपने और कानून को लाद लिया। वहाँ पे भी रुक जाते तो शायद मुमकिन है जो आज गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अलीयुन वलीयुल कहा, वलीयुल्लाह कहा। यहाँ दस्त पा कटेंगे, यहाँ जान पर बनेगी, ये मोहब्बत अली है, कोई दिल लगी नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इट इज़ ए रियलिटी। मौलाना मिसाल लीजिए, 59 मुस्लिम कंट्रीज हैं मैन। कितने कंट्रीज हैं? 59। सब कंट्रीज मजे में है कि नहीं? यूएई में जाइए, ओ हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मालूम होता है कि पूरा यूरोप आ गया वहां पर। कैसिनोस हैं, कैबरास हैं, अब कैसिनो की तैयारी हो रही है, हर गंदी चीज वहां पर मौजूद है। मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम नाम है, हैं? सऊदी में जाइए, सऊदी नाम भी मत लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तौबा, इसलिए कि लफ्ज़ सऊदी खुद बिदअत है। इसलिए कि रसूलुल्लाह के ज़माने में हिजाज नाम था, सऊदी। ये भी मेरा सवाल है, अरे भाई रसूलुल्लाह के ज़माने में खिलाफत रसूलुल्लाह ने छोड़ी थी या सल्तनत छोड़ी थी? तवज्जो का तालिब, रसूलुल्लाह ने खलीफा छोड़ा था आपके हिसाब से, कहाँ से लिया आपने? सकीफ़ा से लिया। आप खलीफा आपका क्यों नहीं है? सुल्तान क्यों है? बादशाह क्यों नहीं है? तो मालूम सबसे बड़ी बिदअत जो हमको कहते हैं, सबसे बड़ी बिदअत सऊदी गवर्नमेंट है। सबसे बड़ी बिदअत का नाम है सऊदीया। सो इस बिदअत को बचाने का वाहिद तरीका क्या है? ए मुसलमानों, खिलाफत मोमेंट चलाओ। ये सल्तनत मोमेंट क्या हुआ? तो मालूम हुआ विलायत के छुटने के बाद ना सकीफ़ा मिला ना गदीर। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इमोशनली नहीं कर रहा हूँ, रैशनल। 59 कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, सब लोग एंजॉइंग देयर लाइफ माशाअल्लाह। एक ने कहा कि हम तुमको नहीं मानेंगे, इसलिए कि दुश्मन को पहचान लिया। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान का दुश्मन है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन यही है। जैसे इब्राहिम ने सारे छोटे बुतों को तोड़ा था, एक बुत को छोड़ा था। इमाम खुमैनी ने पहले बड़े बुत को तोड़। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उन्होंने कहा सैंक्शन 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 सैंक्शन। मौलाना बहुत हालत ख़राब है। वहाँ जाते हैं टैक्सी, अरे भाई टैक्सी से मत देखो यार, टैक्सी ड्राइवर्स कभी कहीं किसी कंट्री के मुतमईन करने वाले नहीं हैं। तुम हक़ाइक़ को हकीकतों से तलाश करो, तब कहीं पता चलेगा कि आज ईरान किस मंजिल पे पहुंचा है। स्पेस एज में, स्पेस वॉर में ईरान 14th लाइन में आ गया है 33 साल की हुकूमत में, जब नायब की हुकूमत का यह आलम है, खुद इमाम की हुकूमत का क्या आलम है। जी मजाक नहीं है। बताया कि हाउ इंडिपेंडेंट ओ सैंक्शन सैंक्शंस। जुमला कहूँ मज़ेदार, माशाल्लाह शार्प हो गए आपके ब्रेन, बहुत अच्छी तरह से सुनिए। हमें सैंक्शन से मत डराओ, हम लोग शेब अबी तालिब में पलने वाले। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम घास खा लेंगे मगर तेरे सामने सजदा नहीं करेंगे। वहाँ कहा अल्लाह 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 अल्लाह। जी पूरी टेररिज्म कहाँ से शुरू हुआ मालूम? सबसे पहला जो टेररिज्म सिस्टम आया सऊदी गवर्नमेंट। उन्होंने आपकी उनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, टेररिज्म की वजह से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म करके सऊदीया में हुकूमत शुरू की। टेररिज्म वहाँ से आज जितना भी टेररिज्म फैला हुआ है, शियों का कत्ल हो रहा है, सब उसी की जड़ ये है। अब 3 मिल गए हैं, एक ज़ायोनिज़्म, दूसरे सऊदी वहाबी और तीसरे बड़े शैतान। अब ये 3 जब मिल गए तो क्या असर होगा भाई? मगर घबराइए नहीं, उसका तोड़ भी मौजूद है। खुदा ने कहा, इसीलिए कहा अलम अहद इलैकुम या बनी आदम। दुश्मन को पहचानिए, टू दी पॉइंट बयान करो। मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूँ। आज की ज़रूरत यह है कि अपने दुश्मन को पहचाने। जुमला कहूँ, मेरे साथ अच्छी तरह से रहिए। क्या हुआ? सरकार ने फरमाया मैं मुसलमानों को एक जिस्म कहता हूँ। मेरे साथ हैं आप लोग?
एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनी थी कि नहीं हदीस आपने? सुनिए ना आपने हदीस। सरकार ने क्या फरमाया? पूरी मुस्लिम उम्मा एक बॉडी है। मसलन खुदा न खास्ता एक छोटी सी उंगली पर छोटा सा खराश आया, क्या होता है साइंटिफिक तौर पर और तबीयत में क्या होता है? तकलीफ शुरू हुई, साइंटिफिकली पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसको मुंदमिल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। तो मालूम है पूरी बॉडी में इतना दम होना चाहिए उस जख्म को ठीक करे। अगर दम नहीं है तो जख्म तो को ठीक करने वाले नहीं बल्कि और जख्म बढ़ते चले जाते हैं। तो समझ में आ गई बात? तो सरकार ने फरमाया मुस्लिम उम्मा एक बॉडी है। अगर एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हुई दूसरे को तकलीफ होना चाहिए। कब तकलीफ नहीं होती? अब देखिए सुनिए, फिर भी माँ बहुत मुश्किल है मगर क्या करें, मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊं। बाज़ वक्त खुदा न खास्ता स्ट्रोक जब होता है, पैरालाइज होगा राइट साइड या लेफ़्ट साइड, तो जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो शार्प नाइफ से टेस्ट करता है कि यहाँ पर अभी सेंसेशन मौजूद है या नहीं है। अभी जो सरकार के नाम से जो मूवी निकली थी ये क्या है? शार्प नाइफ है। मुसलमान जाग रहे हैं या सो रहे हैं? मगर हमने साबित कर दिया कि हम सो रहे हैं। अगर मुसलमान बायकवाज आवाज़ बुलंद होते तो किसी को जलाने की ज़रूरत, मैं याद रख लीजिए, अपनी ज़िंदगी में एहतजाज कीजिए। कैसा एहतजाज? अहले बैत जैसा एहतजाज। अहले बैत का एहतजाज क्या है? किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, किसी चूंटी को तकलीफ़ होना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में कभी एहतजाज को निकलिए, किसी इंसान को तकलीफ़ ना दीजिए, किसी जानवर को तकलीफ़ न दीजिए। 7 दिन हिज़्बुल्लाह ने एहतजाज किया 7 शहरों में। मुसलमान भी आए, हत्ता क्रिश्चियन आए, हत्ता द्रूज आए, हर कौम के लोग आए। एक तीली नहीं जली, एक चूंटी को नुकसान नहीं हुआ। बताया हम मकतब अहले बैत के हैं। पाकिस्तान में 39 इंसान मरे, वो भी एक ग्रुप नहीं कई ग्रुप निकले। सरकार की ज़ात में जब मुत्तहिद नहीं होते तो दूसरे की ज़ात में मुत्तहिद क्या? सलवात पढ़िए तो आज का खुलासा पूरा नहीं कर सका हूँ, कल से इंशाल्लाह फिर चलता रहेगा। आज की खुलासा क्या हुआ? कुरान ये कहता है कि नो योर एनिमी, जानो तुम्हारा दुश्मन। और दुश्मन को जानने के लिए क्या बताया? कब जान सकते हो? अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान। शैतान को जो पूजा कर रहे हो इसलिए कि शैतान को पहचानते ही नहीं। अगर पहचान जाते तो उसे दूर हटते, कहते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लेकिन चूँकि मैं जानता नहीं हूँ, उसके साथ उठ रहा हूँ, उसके साथ बैठ रहा हूँ, उसके साथ ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, इसीलिए मौला ने सलूशन दिया था। मैंने कहा था अभी सलूशन क्या है? मौलाना बेटा नहीं सुन रहा है, बीवी कहती है मौलाना मेरा मियाँ भी मेरी सुनता नहीं है। कहाँ सुनेगा भाई? आजकल चैटिंग में चल रहा है, तो कोई और से मिला। पूरे टीवी के प्रोग्राम देखिए, कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसी गंदगियाँ अब इंसान के जहन को ख़राब करती नहीं। ईमान इतना कभी हो, मैं मौलाना क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? हो पहली का इंसाफ करो यार, दूसरी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मा सल्ले अला मोहम्मद। क्या इलाज है इसका कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरा शौहर सुनता नहीं है, मेरा भाई सुनता नहीं है, मेरी बहन सुनती नहीं है, मेरी बेटी सुनती नहीं। इमाम अली ने, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुश्किल कुशा है मौला कायनात। मौला फरमाते, क्या फरमाते हैं? जो शख्स मन असलहा मा बैनही व बैन अल्लाह, जो अपने और अल्लाह के दरमियान ठीक कर लिया, अल्लाह उसके और लोगों के दरमियान ठीक कर देगा। मौलाना बेटा सुनता नहीं है, कोई तावीज़ काम आने वाली नहीं है, पूरा कुरान लटका दो कुछ काम आने वाला नहीं है। खुदा ये कह रहा है, मौला ये फरमा रहे हैं कि कैसा सुनेगा? तुम अल्लाह की सुनने लगो, ये तुम्हारी सुनने लगेगा। कुरान हदीस लॉजिकल मिलती कि नहीं मिलती? समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ये है दीन। और दीन आपको एक्सपेंड करता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एक्ट करेंगे।
मगर हम ये कहते हैं कि मौलाना मस्जिद में आ गए, इमाम बारगाह में आ गए, इस्लामी कहते ना, हर हालत में दीनदार रहो। जी हर हालत में। इमाम हुसैन ने भी क्या किया था, मेरे पास आने वाले हर हालत में दीनदार होना चाहिए। और इमाम ने क्राउड को नहीं लाया, मैंने कल बताया था गदीर में 1.5 लाख 1.25 लाख का मजमा, इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72। क्यों भाई? 72 ऐसे जो को समझ सकें और दुश्मन की टैक्टिक्स को समझ सकें, और अगर समझ गए तो कामयाबी है। बस सलाम हो हुसैन तुझ पर, तूने दोपहर में एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया। हमसे बहुत से नौजवान पूछते हैं मौलाना ये बमबारी में कभी 100 मर गए, कभी 200 मर गए, कभी 300 मर गए, ये 72 ही की याद क्यों? कि यही तो खुसूसियत है, ये 72 जो स्टैंड करे बातिल के ख़िलाफ़, जो क़याम किया उन्होंने बातिल के ख़िलाफ़, इसीलिए उनकी याद ज़रूरी है। बल्कि मासूमीन की सीरत में है, जब कभी मुहर्रम का चाँद नज़र आता था, हमसे किसी बच्चे ने सवाल किया मौलाना मौला करबला में दूसरी मुहर्रम को पहुँचे, पहली मुहर्रम हम लोग जो है कैलेंडर की ईद मनाएं, उसके बाद फिर दूसरी मुहर्रम से अज़ा खाना शुरू करें। इमाम करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़िंदा थे, इमाम मोहम्मद बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़र, इमाम बाक़र, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी, इमाम ज़माना, 9 इमाम। जब भी मुहर्रम का चाँद आता था कुछ नहीं, रिवायत में है कि सफ़े मातम बिछा, शोरा आते थे, इमाम रोते थे, रुलाते थे, उनका काम ही आज़ादारी था। आज़ादारी क्या, खालिस आज़ादारी, कुछ और नहीं। और ज़िक्र हुसैन होता था, और ज़िक्र हुसैन के साथ गिरिया होता था। और कभी कभी ऐसा भी मौला तशवीक़ करते थे, तुम ऐसे रो, अली अकबर के मसाइब हो रहे हैं, ऐसा मत रो, बल्कि ऐसे रो जैसे माँ रोती है, जैसे माँ जवान के लोश पे रोती है। क्यों इमाम ये तशवीक़ कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, इमाम जानते हैं कि मोटिवेशन फैक्टर है हुसैन की मजलिस। अगर ये हो ना होती तो आशियों का कोई वजूद ही नहीं रहता था। आज हुसैन के नाम से हमारी बहनें सब कुछ छोड़ देती हैं, शौहर को भी कोई गिला नहीं होता। मुहर्रम में कभी इस इमाम बारगाह गहीं, कभी उस इमाम बारगाह गहीं, कभी यहाँ पुरसा दिया, कभी वहाँ पुरसा दिया। क्यों बेचैन है? क्यों तू हर घर में जा रही है? पूछो इन औरतों से, कन नहीं मालूम एक ऐसी बेचैनी है, शायद यहाँ बीबी मुलाकात हो जाए, शायद वहाँ बीबी से मुलाकात हो जाए, शायद यहाँ पुरसा हो जाए, शायद वहाँ पुरसा हो जाए। मुसलसल इनकी आज़ादारी बता रही है कि अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर है जो उन्हें एक्सपेल कर रहा है। शब आशूर मेला मौला तारीख़ कहती है कि असहाब ने देखा मौला ख़याम के पुश्त यानी बैक ऑफ द टेंट गए, और एक हाथ में बैग थी और हाथ से टटोल टटोल कर कुछ रखने लगे। असहाब ने पूछा मौला क्या देख रहे हैं, क्या झाड़ रहे हैं? का झाड़ रहा हूँ कांटों को, कल बच्चे बिखर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि जब बच्चे कल बिखरे उनके पैरों को। अल्लाह रे रहीम करीम, इब्न करीम का बेटा शाम गरीबा आई, बच्चे बिखरे, ओ बच्चे हर तरफ नजर आए, ऐसे बिखरे कि ज़ैनब ने जमा करना शुरू किया, एक बच्ची नजर नहीं आई। अजरुकुम अल्लाह। जमा कर रहे हैं इमाम हुसैन के बाद जनाब ज़ैनब टूटा हुआ नेज़ा है, जमा कर रहे हैं 1 2 3 4। जब सबको जमा किया सकीना नज़र नहीं आती, एक मर्तबा रुख किया, अब्बास क्या तुमने सकीना को देखा है? अली अकबर। इतने में घोड़ा सवार दिखाई दिया। ऐ शेख तूने कहीं किसी बच्ची को यहाँ देखा है? उसने कहा मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, हाँ अलबत्ता मैं घोड़े को फुरात पर पानी पिला रहा था, एक दर्दनाक रोने की ऐसी आवाज़ आई, घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया। का बता किसकी तरफ है वो आवाज़? बताया फ़ारस की शहजादी समझ गई, बेटी बाप के पास गई है। जुमला सुनेंगे आप, ज़रा सुनिए। हुजूर दो मासूम ने चीख करके गिरिया किया है। एक मौला अमीर अल मोमिनीन जब फातिमा जहरा को गुस्ल दे रहे थे, जब मौला की निगाह
पड़ी पसलियों पर चीख करके गिरिया किया। रिवायत में है कि सलमान ने पूछा, मौला अगर मुझसे कोई पूछता सबसे ज़्यादा साबिर कौन है तो मैं आपका नाम लेता, आपने चीख करके क्यों गिरिया किया? मौला ने हाथ पर हाथ मारा, सलमान क्या बताऊं, जब मैं गुस्ल दे रहा था मेरी निगाह फातिमा की पसली पे पड़ी। ए फातिह खैबर, दो पसलियों को देखकर चीखने वाले, जरा आ करबला में तेरी पोती बाप के जख्मी सीने पर अजरकुम अल्लाह। बाबा आप कहते थे ना बाबा मुझे वो घर पसंद नहीं जिसमें सकीना और रबाब ना हो, आप छोड़कर आ गए बाबा। खुदा किसी घर में यतीमी ना दे, अगर यतीम बाप को याद करे तो कलेजा फट जाता है। ज़ैनब तलाश करती हुए पहुंची, सकीना बाप के सीने पर फरियाद कर रही थी। जनाब ज़ैनब पहलू में बैठ गई, तशफ़ी के जुमले सर पर हाथ फेर कर, बेटी सब्र करो, बेटी सब्र करो, बेटी ज़रा तसल्ली रखो, तशफ़ी के जुमले कहते जाती थी। एक मर्तबा पूछा, बेटी किसी के पहचानने के दो तरीके होते हैं, या सर हो तो पहचाना जाए या लिबास हो तो न पहचाना जाए। तूने न सर को देखा न लिबास है, पहचाना कैसे? एक फूफी अम्मा बाबा ने खुद बुलाया था, सकीना इलही अजरकुम अल्लाह, दो जुमले और ख़त्म दुआ। खुदा किसी घर में ये हालत, देखिए मौत तो सबको जाना है, कोई रहने वाला नहीं है। सबसे मुश्किल मसला मरने के बाद रोने का कोहराम होता है, लेकिन ख़ानदान वाले तजहीज़ व तकफ़ीन में लग जाते हैं। उनका काम क्या है, गुस्ल हो जाए, कफन हो जाए, और रिश्तेदार ख़ानदान जो पहचानने वाले सब पूछते हैं, अच्छा इंतकाल हो गया, गुस्ल हो गया, कफन हो गया। जब तक दफनाते नहीं सुकून नहीं होता। अरे यही है हालत सैयद सज्जाद की भी, शहादत हुई है, सैयद सज्जाद को भी यही तमन्ना है कि बाप दफन हो जाए। ज़ैनब ये कहती हैं कि मेरी सवारी जब पहुंची भाई की पामाल लाश पर सैयद सज्जाद को देखा, हाथों को बांधे हुए बड़ी बेकसी से बाप की लाश को देख रहा है। मैंने ऊंट से गिराया बेटा, मैंने बाबा से सुना है यहाँ कब्रें बनेंगी, यहाँ जियारत करने वाले आएंगे। सुना बेटा? क्या ने कहा? सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जिसका बेटा बाप को इस आलम में छोड़कर जा रहा। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व अनाखत बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न वल्लाह। खुदाया परवरदिगारा हमें दीन के समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे दुश्मन ख़ास उसकी पहचान हमें करा दे। परवरदिगारा वक्त से आगाह रहें, यह हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से बचा ले, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ हैं उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। जो बच्चे हमारे इम्तहानात दे रहे उन्हें कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगारा ख़ानदानों में मोहब्बत को बाँटे। परवरदिगारा ख़ानदानों में, भाई बहनों में मालिक जो दुश्मनी डालने की कोशिश की जा रही, खुदाया उनको इतनी समझ दे दे कि हकीकत में सबसे बड़ी अहमियत रिश्तेदारी की है। खुदा ये तौफ़ीक़ दे सिले रहमी की मालिक। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हमें बाँट रहा है तो उसको बाँट दे, सुफ़ूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान
मुस्लिमीन दुश्मनान मोमिनीन जहाँ जहाँ हैं उनकी खुदाया जल्द से जल्द सफाया कर। मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, खुसूसन पाकिस्तान के मोमिनीन और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के मोमिनीन, इराक़ के मोमिनीन, सीरिया के मोमिनीन, मकामात मुक़द्दसा इन सब की हिफाजत फरमा। खुदाया परवरदिगारा हमारे मौला का ज़ुहूर जल्द से जल्द फरमा। हम सबको नासिरों में